अस्सलाम वालेकुम, दिस इज स्किल जायंट और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर के बारे में। पाकिस्तान ने ये हेलीकॉप्टर्स 15 की तादाद में ख़रीदे हैं, जिनमें से 3 पाकिस्तान को 2017 के एंड में डिलीवर कर दिए जाएंगे, जबकि जो बाकी 12 हेलीकॉप्टर्स हैं वो पाकिस्तान को 2018 में रिसीव होंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान इन हेलीकॉप्टर्स के लिए 1000 हेलफायर ब्लॉक 2 मिसाइल भी खरीद रहा है। जो हेलफायर मिसाइल्स होते हैं ये एयर टू सरफेस मिसाइल हैं, जिनका काम ही होता है कि ग्राउंड पे टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल या किसी और टारगेट को तबाह करना। अगर इस हेलीकॉप्टर की स्पेक्स की बात की जाए तो इसके क्रू में 2 आदमी शामिल होते हैं, एक पायलट होता है और एक को पायलट। जो पायलट होता है उसका काम होता है हेलीकॉप्टर को फ्लाई करना, जबकि जो को पायलट होता है उसके पास मिसाइल को फायर करने के कंट्रोल्स मौजूद होते हैं। इस हेलीकॉप्टर का एम्प्टी वेट जो है वो है 5580 किलोग्राम। एम्प्टी वेट बेसिकली वो वेट होता है जो कि बगैर किसी पैसेंजर, बगैर किसी फ्यूल और बगैर किसी एमुनेशन के हो। एम्प्टी वेट में हेलीकॉप्टर के उन बेसिक इक्विपमेंट का वेट होता है जो कि हेलीकॉप्टर को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। और इस हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो है वो है 8390 किलोग्राम। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट उस वेट को बोलते हैं जिस पे पायलट एक हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ कर सकता है। अगर वेट इससे ज़्यादा इंक्रीज किया जाए तो हेलीकॉप्टर्स में कई खराबियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर का स्ट्रक्चर इससे ज़्यादा वेट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस हेलीकॉप्टर में 4 ब्लेड वाले मेन रोटर का इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा 4 ब्लेड वाले टेल रोटर का इस्तेमाल किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2 रोटर हेलीकॉप्टर में लगाए क्यों जाते हैं, क्योंकि जो मेन रोटर होता है इसका मकसद हेलीकॉप्टर को लिफ्ट करना और इसे एक डायरेक्शन में मूव करना होता है। अगर ये सारे काम मेन रोटर करता है तो फिर टेल रोटर क्या काम करता है। बेसिकली अगर आप इस इमेज को देखें तो हमेशा हेलीकॉप्टर का जो मेन रोटर होता है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता है। एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि घड़ी नॉर्मली जिस डायरेक्शन में रोटेट करती है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना। अब इंजन जो फोर्स प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से मेन रोटर के ब्लेड जो होते हैं वो रोटेट करना शुरू कर देते हैं। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल रिएक्शन होता है मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इंजन से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है जिससे मेन रोटर चलता है उसकी वजह से भी एक इक्वल मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिसे हम टॉर्क रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। टॉर्क बेसिकली एक फोर्स को बोलते हैं जो कि रोटेशन परफॉर्म करवाती है। और अगर टेल रोटर ना लगाया जाए तो इस टॉर्क रिएक्शन की वजह से हेलीकॉप्टर की बॉडी रोटर की डायरेक्शन से ऑपोजिट मूव करना शुरू कर देती है, जिससे हेलीकॉप्टर का बैलेंस खराब हो जाता है, जिस तरह कि आप ये दूसरी इमेज में देख भी रहे हैं। तो इस टॉर्क रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए टेल रोटर को इंस्टॉल किया जाता है और टेल रोटर जो होता है वो मेन रोटर से ऑपोजिट डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जिससे हेलीकॉप्टर बैलेंस रहता है। और अगर हम मेन रोटर और टेल रोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा करके हेलीकॉप्टर को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ भी सकते हैं, तो ये दूसरा इसका एडवांटेज हो गया। इस हेलीकॉप्टर में 2 जनरल इलेक्ट्रिक टर्बोशाफ्ट इंजन लगे हुए हैं और हर इंजन 1340 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करता है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस हेलीकॉप्टर की रेंज जो है वो है 685 किलोमीटर और इस हेलीकॉप्टर की सर्विस सीलिंग 20,000 फीट है। सर्विस सीलिंग का मतलब यह है कि मैक्सिमम कितने एल्टीट्यूड तक हेलीकॉप्टर जा सकता है। और जो इस हेलीकॉप्टर का रेट ऑफ क्लाइम है वो है 2790 फीट पर मिनट। रेट ऑफ क्लाइम का मतलब यह है कि 1 मिनट में कितने फीट ऊपर ये हेलीकॉप्टर जा सकता है। स्पीड इस हेलीकॉप्टर की 411 किलोमीटर पर आ रहा है। इस हेलीकॉप्टर में 6 हार्ड पॉइंट्स हैं। हार्ड पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि वो जगह जहाँ पे हम एक्सटर्नल लोड लगा सकते हैं, जैसा कि मिसाइल्स हो गए, गैटलिंग गन हो गई, इस तरह की चीज़ें। और जो गन इसमें लगी हुई है वो है 20 mm की M197 3 बैरल गैटलिंग कैनन, जिसकी कैपेसिटी 750 राउंड है। अब बात करते हैं ये हेलीकॉप्टर कौन कौन से मिसाइल अपने साथ कैरी कर सकता है। तो ये हेलीकॉप्टर अपने साथ 2 AM9 साइड वाइंडर एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है, जो कि हवा से हवा तक मार करने वाले हैं और ये हवा में दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर अपने साथ 16 AGM-114 हेलफायर ब्लॉक 2 मिसाइल्स भी कैरी कर सकता है, जो कि ग्राउंड टारगेट्स को निशाना बनाने के काम आते हैं। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर अपने साथ 76 हाइड्रा 70 रॉकेट्स या फिर 28 APK WS2 रॉकेट्स लेके जा सकता है। जो हाइड्रा रॉकेट
रॉकेट्स हैं और जो APK WS-2 रॉकेट्स हैं ये एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जो हाइड्रा 70 रॉकेट्स हैं वो अनगाइडेड होते हैं, मतलब इसमें कोई GPS किट नहीं लगी होती या इनको लेजर से गाइड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इनकी एक्यूरेसी काफी कम होती है और ये टारगेट मिस भी कर सकते हैं और इन्हें एक अंदाजे के मुताबिक फायर किया जाता है ताकि अपने टारगेट को हिट कर पाएं, लेकिन ज्यादा बार ये अपने टारगेट को मिस भी कर जाते हैं। जबकि जो APK WS-2 रॉकेट्स हैं ये लेजर गाइडेड हैं। लेजर गाइडेड का मतलब ये है कि इसमें पायलट टारगेट पे एक लेजर को चमकाता है और फिर ये रॉकेट उस लेजर को फॉलो करता हुआ अपने टारगेट पे गिरता है और ये जो लेजर गाइडेड रॉकेट्स होते हैं इनकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में नाइट विजन कैपेबिलिटी भी मौजूद है, यानी रात में भी दुश्मन को देखा और उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसके अलावा AH-1Z वाइपर में थेल्स का बनाया हुआ HMD सिस्टम भी लगाया गया। HMD हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को कहते हैं, जो कि 360 डिग्री पे पायलट को हेलीकॉप्टर के आसपास का व्यू दिखाता है और पायलट जिस डायरेक्शन में अपना हेड मूव करता है उसे उस डायरेक्शन का व्यू दिखाता है। और ये HMD सिस्टम जो होते हैं इनसे आप टारगेट को लॉक और शूट भी कर सकते हैं, तो ये पायलट को अपने वेपन्स पे बेटर कंट्रोल भी देता है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में लॉकहीड मार्टिन का बनाया हुआ टारगेट साइट सिस्टम भी लगाया गया है, जिस तरह के आप इमेज में देख भी रहे हैं, जो कि एक मल्टी सेंसर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड फायर कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें एक लेजर रेंज फाइंडर लगा होता है जो कि पायलट को टारगेट की रेंज दिखाता है और एक लेजर भी लगा होता है जो कि टारगेट पे चमकाया जाता है और उसके बाद टारगेट पे लेजर गाइडेड रॉकेट्स को फायर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये टारगेट साइट सिस्टम एक वक्त में मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक और इंगेज कर सकता है। इसके अलावा इस टारगेट साइट सिस्टम में मौजूद कैमरास पायलट को HMD सिस्टम में हेलीकॉप्टर के आसपास का व्यू दिखाते हैं। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में रेडार वार्निंग रिसीवर्स भी लगाए गए हैं, जो कि दुश्मन का रेडार अगर हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट करने की कोशिश करे तो एक वार्निंग पायलट को दे देते हैं। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में मिसाइल वार्निंग रिसीवर्स भी लगाए गए हैं, जो कि अगर हेलीकॉप्टर पे कोई भी मिसाइल लॉक और फायर किया जाए तो उस मिसाइल की वार्निंग पायलट को दे देते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई सजेशन है अपकमिंग वीडियोस के लिए तो आपने कमेंट में मेंशन कर देना है। मैं कोशिश करूंगा उस सवाल को जल्द से जल्द आंसर करूं और उस सजेशन पे कोई वीडियो बना लूं। और मजीद मेरी वीडियोस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाएं। और आपने क्या करना है कि मेरे इस चैनल पे आके आपने मेरा फेसबुक जो पेज है उसको लाइक कर देना है। ये स्किल जॉइंट के नाम से फेसबुक पेज है, इसको आपने लाइक कर देना है। दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज।